अमेरिका की एक कंपनी के बयान ने भारतीय शेयर बाजार के आईटी सेक्टर में ऐसी हलचल मचा दी कि कुछ ही घंटों में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए दांव पर लग गए हैं। इन्फोसिस से लेकर टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो तक लगभग पूरा आईटी सेक्टर लाल निशान में नजर आया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमेरिका की इस दिग्गज आईटी कंपनी ने ऐसा क्या कहा जिससे भारतीय आईटी शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट का तूफान आ गया, और क्या यह गिरावट सिर्फ एक दिन की घबराहट है या फिर आईटी सेक्टर के लिए किसी बड़े खतरे का संकेत है, और इस बयान से भारतीय आईटी सेक्टर के शेयरों में कितनी गिरावट आई है, आइए विस्तार से आज के वीडियो में समझते हैं। दरअसल अमेरिका की ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग कंपनी एक्सेंचर की नई गाइडेंस के बाद भारतीय आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्सेंचर ने अपने पूरे कारोबारी साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट को घटा दिया है। पहले कंपनी को उम्मीद थी कि उसकी सालाना आय 3% से 5% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अब उसने इसे घटाकर 3% से 4% कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी ने चौथी तिमाही के लिए भी जो रेवेन्यू गाइडेंस दी है वो बाजार की उम्मीदों से कमजोर रही। यही वजह रही कि निवेशकों को लगा कि दुनिया भर में आईटी सेवाओं की मांग उम्मीद से कमजोर हो सकती है। आपको बता दें कि इस खबर का असर सबसे पहले अमेरिकी बाजार में दिखा। एक्सेंचर का शेयर एक ही दिन में 17% से ज्यादा टूट गया। इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर भी अमेरिका में करीब 10% तक गिर गए। कॉग्निजेंट में भी 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, जबकि आईबीएम और कैपजेमिनी जैसे बड़े टेक शेयर भी दबाव में आ गए। और जब अमेरिकी बाजार में इतनी बड़ी बिकवाली हुई तो उसका असर सीधे भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दिया है। खबर लिखे जाने तक निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% से ज्यादा टूट गया, जबकि उसी दौरान निफ्टी 50 में 1% के करीब की गिरावट रही। आईटी शेयरों की बात करें तो सबसे ज्यादा दबाव इन्फोसिस पर देखने को मिला, जिसका शेयर 7.5% से ज्यादा टूट गया। एम्फेसिस का शेयर 5.5% से ज्यादा टूटा। टेक महिंद्रा का शेयर 4.5% से ज्यादा टूटा। परसिस्टेंट सिस्टम्स का शेयर 5% के करीब टूटा और टीसीएस में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं एचसीएल टेक का शेयर 4% से ज्यादा टूटा। कोफोर्ज का शेयर 4% से ज्यादा टूटा और एलटीएम लिमिटेड का शेयर भी करीब 5% तक टूट गया और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में 2% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। अब सवाल है कि आखिर एक्सेंचर की गाइडेंस इतनी अहम क्यों मानी जाती है जो उसमें आए बदलावों से आईटी सेक्टर में हलचल मच गई। तो देखिए, इसकी वजह यह है कि एक्सेंचर दुनिया की सबसे बड़ी आईटी और कंसल्टिंग कंपनियों में से एक है। ये कंपनी हजारों बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ काम करती है, इसलिए इसकी कमाई और ऑर्डर बुक को अक्सर पूरे आईटी सेक्टर की मांग का संकेत माना जाता है। यानी अगर एक्सेंचर को भविष्य में धीमी ग्रोथ की आशंका दिख रही है तो निवेशकों को लगता है कि भारतीय आईटी कंपनियों पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिस वजह से बाजार में बिकवाली का मूड शुरू हो गया है। आपको बता दें कि एक्सेंचर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि तीसरी तिमाही में उसके नए ऑर्डर यानी बुकिंग्स करीब 2% घटकर $19.3 बिलियन रह गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि मध्य पूर्व में जारी तनाव की वजह से भी उसके कारोबार पर करीब $400 मिलियन का असर पड़ा है और चौथी तिमाही में भी इसका असर जारी रह सकता है। यही वजह है कि निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। एक्सेंचर ने यह भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सर्विसेज से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। कंपनी ने घोषणा की है कि वो इस साल अधिग्रहण यानी एक्विजिशंस पर $9 बिलियन तक खर्च करेगी। ये रकम पहले के $5 बिलियन के मुकाबले काफी ज्यादा है। कंपनी का कहना है कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स लगातार बढ़ रहे हैं और बड़ी कंपनियां टेक्नोलॉजी में निवेश जारी रखे हुए हैं। यानी एक तरफ निकट अवधि में दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी अभी भी बरकरार है। अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेस की राय की। एमके का मानना है कि एक्सेंचर की टिप्पणी थोड़ी नकारात्मक रही। कमजोर गाइडेंस, कम ऑर्डर बुकिंग और कुछ बड़े सौदों के अगले साल तक खिसकने से निकट अवधि की ग्रोथ पर दबाव रह सकता है। हालांकि एमके अब भी इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो को अपनी पसंदीदा बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल रखता है। वहीं जेम फाइनेंशियल का कहना है कि अगर आने वाले समय में कंपनियों की कमाई के अनुमान और घटते हैं तो सेक्टर पर दबाव बना रह सकता है। कुल मिलाकर एक्सेंचर की कमजोर गाइडेंस ने भारतीय आईटी सेक्टर को बड़ा झटका दिया है। फिलहाल निवेशकों की चिंता मांग में सुस्ती और ऑर्डर ग्रोथ को लेकर है, लेकिन एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में निवेश जारी रहने से सेक्टर की लंबी अवधि की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बाजार की नजर आने वाले दिनों में इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और अन्य आईटी कंपनियों के नतीजों और उनकी भविष्य की गाइडेंस पर रहेगी, क्योंकि यही तय करेगा कि गिरावट सिर्फ एक अस्थायी झटका है या फिर आईटी सेक्टर में लंबी कमजोरी की शुरुआत।